जो सबसे काम की चीज़ें क्या क्या याद रखनी है उस ऑर्डर में मैं तुम्हें बताता हूँ। मतलब ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं है, बट जो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो तो तुम्हें भूलना ही नहीं है। अप्लाई तो तुम क्वेश्चन में ही कर पाओगे, एरर तुम्हारे कम जब क्वेश्चन अप्लाई करोगे तभी होंगे, बट टाइम पे याद रखने के लिए तुम्हें क्या क्या याद रखना है ये देख लो। सबसे बेसिक FBD है वो बनाना अगर नहीं आता तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। उसमें हाथ जमा हुआ होना चाहिए FBD में, तो वो तो अब सीख चुके हैं हम लोग FBD बनाना। और कुछ कुछ फॉर्मूलेज, मतलब वो ऐसा फॉर्मूलेज नहीं है, हमें याद रखना है किस तरीके से अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला बोलता क्या है। तो जैसे ये लिखा हुआ है F = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब है कि हमें उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिख रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो कभी गलती नहीं करनी है। ये F नेट कहाँ से आएगा, ये FBD बना के निकल के आएगा वहाँ से। और फोर्स पहले तो 3 लॉज जनरल नॉलेज के लिए है ना, ये कभी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे कि 3 लॉज बताओ, बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे बस। तो पहले लॉ को तो हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, दूसरे लॉ को हम फोर्स की डेफिनेशन समझते हैं, फोर्स = रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है। तीसरा क्या, एक्शन रिएक्शन, वो कहाँ काम आता है, वो FBD बनाने में काम आता है। उसको ऐसा कुछ उसका मैथमेटिकल सिंबॉलिज्म नहीं है, वो बस FBD बनाने में काम आता है। बस इस पे पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए। कोई भी क्वेश्चंस हम इस पे ट्राई करते हैं तो हो जाते हैं। तो चलो कुछ रैंडम क्वेश्चन ही कर लेते हैं। कोई डाउट है क्या तुम लोगों को स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन, जैसे इसने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं, तो अपन कुछ रैंडम क्वेश्चंस ले लेते हैं। इलेवंथ वाला तो किसी के मोबाइल में खुला हुआ है या देखना। तो ये क्वेश्चन है कि एक फिगर है ऐसा, सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ परफेक्ट है। द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक इज 0.2, मतलब इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन इन द राइट एंड लेफ्ट स्ट्रिंग। तो ये राइट स्ट्रिंग में T1 टेंशन है, लेट से राइट स्ट्रिंग में T2 टेंशन है, तो हमें रेशियो बताना है T1/T2, ये आंसर निकालना है। देखो T1 और T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T1 और T2 निकालने के लिए हमें इसका FBD बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 किलो का FBD बनाते हैं। तो इधर लग गया T1, इधर लग गया T2। अच्छा, अब फ्रिक्शन भी है यहाँ पर, थोड़ा सा वेट करेंगे, सोचेंगे कि ये सिस्टम किस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, इस तरफ, क्योंकि यहाँ 15 किलो है, तो फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन किस तरफ लग जाएगा, इस तरफ।
ठीक है। तो अब इसको मैथमेटिकली सोचो कि अगर हम इससे कुछ लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा हमें, जो भी इसका एक्सेलरेशन है दैट इज़ एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यानी नेट फोर्स किस तरफ लगाना है हमें, जिस तरफ एक्सेलरेशन है। तो T2 माइनस T1 माइनस एफ, T2 माइनस T1 माइनस एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये हमने वेक्टोरिकली ना लिखते हुए ऐसे दिमाग से लिख लिया। अच्छा, तीन अननोन है, ये भी अननोन है, T2 ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। तो सबसे पहले तो सोचते हैं कि नेट कितना फोर्स खींच रहा है इसको, पूरे सिस्टम को। तो नेट 15G खींच रहा है और रो कितना रहा है, मतलब कि ये नीचे क्यों जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से जा रहा है ना। तो 15G नीचे खींच रहा है इसे और 5G रोक रहा है, मतलब ऐसे खींचा तो ही चल रही होगी, मतलब 5G रोक रहा है और 15G, तो टोटल 10G का फोर्स लग रहा है। अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चंस में फ्रिक्शन नहीं हुआ करता था तो डायरेक्टली अपन लिखते थे, बट ये फ्रिक्शन भी रोक रहा है तो 10G प्लस एफ लिखना चाहिए, ये रोक रहा है, मतलब गलत बोल दिया मैंने, 10G माइनस एफ, ये समझ गया ना कैसे लिख दिया 10G माइनस एफ। 15 चला रहा है और 5G और एफ रोक रहा है, तो 15 माइनस एफ माइनस 5G, तो 10G माइनस एफ। तो ये तो लिखा जस्ट फोर्स, हमें एक्सीलरेशन लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास, 15 और 5 20 और 5 25, ये एक्सीलरेशन है पूरे सिस्टम का। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, तो एक क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है, मतलब इस क्वेश्चन को यहीं पे रखो बस अभी 1 मिनट के लिए, लेकिन एक दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठता है कि अगर ये स्लिप हो जाए या स्लिप नहीं हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट हो कि ये मूव ही ना करे, तो वो कैसे चेक करेंगे। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे भी हमें नज़र डालनी पड़ेगी। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू एम जी, ये समझ में आ रहा है क्यों, म्यू एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, म्यू एन मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये म्यू कितना हो यहाँ का 0.2 और मास दिया हुआ 5 और ये हो गया जी 10, तो इसकी वैल्यू आ रही है 50 × 0.2 यानी कि 10 न्यूटन। ये समझ आ रहा है। तो देखना 10 न्यूटन का अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो ये रोक नहीं पाएगा 10G को, 10G खींच रहा है असल में, तो हाँ फ्रिक्शन मैक्सिमम ऑपरेट हो रहा होगा, ये हमने चेक कर लिया। और मान लो नहीं भी कर पाए चेक तो इतना गहरा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि 10G माइनस F/25 एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, तो उधर लिख देंगे अब एक्सीलरेशन उसका इसके FBD में। तो एक इक्वेशन बन जाएगी T2 माइनस T1 माइनस एफ इज इक्वल्स टू मास, किसका बनाया था ये अपने 5 वाले का, तो 5 × एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ये लिखेंगे 10G माइनस F/25। और दूसरा FBD इसका बनाएंगे, तो 5G वाले का भी FBD बनाते हैं। तुम भी बनाते जाओ साथ में, ये प्रैक्टिस सेशन है, दर्शक दीर्घा में मत बैठो।
जय श्री बोलना। तो ये 3 इक्वेशंस बन गई। अब ये मैथमेटिकल क्वेश्चन बन चुका है। इसमें से हमें क्या एलिमिनेट करना है? हमें f एलिमिनेट करना है। T1 माइनस 5G है। हाँ नहीं सही गलत सही पकड़ा तुमने। T1 माइनस 5G होना चाहिए। इस तरफ है ना इसका एक्सेलरेशन। इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 से मल्टीप्लाई करके नहीं इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। यही क्वेश्चन मिला था तुम्हें T2 माइनस T1। ये सही में ट्राई किया था क्या ये वाला क्वेश्चन? कागज़ दो, कागज़ पे सॉल्व करता हूँ। मतलब मेरे पास है, पेन दे दो बस। तुम भी करो। क्या करना है पता है ना? ये 3 इक्वेशन लिखी हुई हैं, एलिमिनेट करना है। करो देखो मत। हाँ तीनों को एक साथ करना है। हम लोग कुल मिला के अपन को f एलिमिनेट करना है। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, एक को उठा के हटाना है f को। आदर्श थोड़ा बस
फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी? इतना इतना होता है फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी वो मैं वहाँ लिखी हुई थी, मिटा दी। म्यू चलो वो तो मैं निकाल लूँगा 0.2 इंटू 10 आई थी 10 आई थी। इन इक्वेशन में f हमें पता है, f की वैल्यू 10 रख लो वहाँ पे, तो फिर आसानी से आ जाएगा। हाँ फ्रिक्शन 10 था f की वैल्यू। आपका क्या आ रहा है 70 तक 17/24 तुम्हारा क्या आ रहा है? मतलब सही है हाँ सही है। हमारा f की वैल्यू रख दो 10 इसमें। मतलब ये इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी और जरूरत वो जो मैं कर रहा था ना वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो कर सकते हैं लेकिन कि T1 पहले एक एक का एफ लेके हाँ। मास इनटू एक्सेलरेशन वैसा करके हाँ। T1 T2 निकालना, हाँ। एक्सेलरेशन निकाल लिया, उसके बाद T1 T2 माइनस फ्रिक्शन से
फिर रेशियो हाँ हाँ, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। कितना आ रहा है 17/24। ये 3 इक्वेशन है, उस एफ की वैल्यू रख दो और पहली 2 इक्वेशन से सॉल्व कर लो। T1 की वैल्यू हो जाएगी 68, T2 की वैल्यू हो जाएगी 96। इसमें F की वैल्यू 10 रख दो, सब मिटा देता हूँ सब। इसमें F की वैल्यू 10 रख दो, ये हो जाएगा T2 - T1 -10 = 5/10 जी 100 होता है, 100 माइनस F की वैल्यू 10 तो 90 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ सॉल्व होगा 5 5 = 25, 5 18 = 90। तो ये T2 - T1 = 10 + 18 मतलब 28। यहाँ भी रख लो T1 - 5G 50, फिर ये 1/5 तो ये बन गया, यहाँ पे फिर 90 बनेगा तो ये 18 आएगा। तो T1 = 68। अब इसमें वापस रख लो तो T2 आ जाएगा। और रेशो आ जाएगा दूसरा ट्राई करो। वो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन वाली होता है। स्टैटिक और काइनेटिक, जैसे इसमें काइनेटिक लग रहा था इस वाले में, लेकिन कोई पता कैसे लगा काइनेटिक? अगर वो पता मेरा ऐसे नहीं, कुछ उसका यस और नो आंसर नहीं है, वो बहुत ब्रॉड है। सिचुएशन आएगी तभी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उसके, तब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसकी। स्पेसिफिक क्वेश्चन निकाल के बताओ कोई सा, फिर अपन देखेंगे।